श्री राधे राधे श्री। आपको पता है कि राधे राधे क्यों बुलवाते हैं? आप जब वृंदावन में जाएंगे ना, तुम्हारा तुम इधर से निकलोगे और तुम्हारे पास से कोई निकल के जाएगा तो ये नहीं कहेगा हट जाओ, ये कहेगा राधे राधे, थोड़ा राधे। क्योंकि राधे का ही महत्व है वृंदावन में। वृंदावन की जो ठाकुरानी है वो हमारी राधा रानी है। वृंदावन में राधा रानी की चलती है, हमारे कन्हैया जो है वो तो उनके सेवक हैं। तभी तो कहते हैं राधे राधे गाओगे तो श्यामा जी को पाओगे, अगर राधे राधे गाओगे तो भगवान कृष्ण जो है दौड़े दौड़े आ जाएंगे। राधे के चरणों से बंधे हैं भगवान श्री कृष्ण। और जो राधा राधा गाता है ना वो अपनी सारी व्याधा मिटा लेता है। इसलिए कहते हैं कि राधा राधा गाया करो। राधा राधा श्याम यश राधा। तुम अगर कृष्ण एक ऐसा नाम है कि हर व्यक्ति नहीं ले सकता, शुद्ध नाम भगवान का कृष्ण। और राधा तो कोई भी ले सकता है। इसलिए राधा 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 जपोगे ना तो भगवान सुते खींचे चले आएंगे। इसीलिए भगवान का नाम और श्री राधे रानी का भजन बुलवाते हैं, राधे राधे बुलवाते हैं। हाथ उठवाते बार बार कहते श्री राधे जय जय श्री राधे, कि वही हमारे सारे संकटों को दूर करने वाले हैं। राधा रानी जो है बड़ी करुणामयी है, बड़ी दयालु है। भगवान श्री कृष्ण जो है सहज नहीं सुनेंगे, लेकिन राधे रानी की चरणों में चले जाओगे ना, शिकायत कर दोगे कि भैया वो तो सुनते नहीं, आप ही सुनो, आप ही उनसे मिला दो। तभी गाते हैं राधे 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 मुझे श्याम से मिला दे। यदि शाम से मिलना है तो राधे राधे गाना पड़ेगा। बोले भक्तवत्सल भगवान की, बोले भगवत महाप्राण की जय जय श्री राधे श्याम। तो महाराज आपने अभी अजामिल की कथा सुनी। श्री सुखदेव जी महाराज कहते हैं धोखे से भी यदि भगवान का नाम मुख से निकलता है तो उसका बेड़ा पार हो जाता है। भगवान उसे भवसागर से पार कर देते हैं और अपनी शरणागति में ले लेते हैं। श्री सुखदेव जी महाराज कहते हैं राजन आगे की बड़ी सुंदर कथा है। महाराज इतनी सुंदर कथा है जिसमें महाराज उस कथा में हमें श्रवण करने को मिलता है कि एक शरियात महाराज, एक राजा थे शरियात, उनकी पुत्री थी सुकन्या। एक दिन वह अपनी पुत्री को लेकर के महाराज वो अपनी कन्या सुकन्या को लिए कुछ समय के लिए वन भ्रमण करने के लिए जाते हैं। सुकन्या के साथ में सखियां जाती हैं, उनकी सखी सहेली। तो महाराज जो सुकन्या है वो अपनी सखियों के साथ में दूर निकल जाती है खेलते खेलते। महाराज अपनी सेना को लेकर के दूसरी तरफ रुक जाते हैं एक बगीचे में। सुकन्या धीरे धीरे चमन ऋषि के आश्रम पर पहुंच गई और चमन ऋषि महाराज समाधि में बैठे हैं। और चमन ऋषि समाधि में बैठे हैं तो उनकी ऐसी स्थिति है महाराज, अखंड समाधि लगा ली, भगवान की तपस्या कर रहे हैं, भजन कर रहे हैं।
चमन ऋषि के पूरे शरीर को दीमक ने ढक लिया। दीमक ने मिट्टी ऐसी उनके ऊपर, जैसे दीमक होती है ना, तो वो कहीं मिट्टी एकदम सब जगह पैदा हो जाती है, ऐसे पूरा शरीर उनका ढक गया। उनके शरीर पे कीड़े मकोड़े, पूरा शरीर मिट्टी में बंद हो गया, एक चबूतरा नामा बन गया। तो महाराज सुकन्या ने देखा कि ऐसा लगता है कि ये कोई गुफा है, ऐसा लगता है चारों तरफ से कि इसमें कुछ है। चमन ऋषि के शरीर पर चारों तरफ से घास फूस हो गया और उनके जो नेत्र थे, उनके पलक, महाराज पलक उनके चमक रहे थे। सुकन्या ने देखा ऐसा लगता है कि इसमें कुछ है। सुकन्या ने एक कुश को उठाया और उस कुश को उठा करके सुकन्या ने चमन ऋषि के नेत्रों में गड़ा दिया। जब उस कुश को मार दिया तो महाराज चमन ऋषि के नेत्र फूट गए। चमन ऋषि के नेत्र फूट गए। अब तो चमन ऋषि की आंखों से रक्त बहने लगा। चमन ऋषि क्रोधित हो गए, क्रोधित हो गए और चिल्लाने लगे, कौन है दुष्ट जिसने मेरे नेत्रों को फोड़ दिया। सुकन्या घबराने लगी बेचारी। राजा को पता चला, राजा आए, उन्होंने देखा इसने तो बड़ा पाप कर दिया है, एक संत का अपमान कर दिया महाराज, उनकी आंख फोड़ दी, इसने तो बहुत बड़ा पाप किया है, इसे दंड मिलना चाहिए। महाराज शरियात ने, जो राजा है शरियात, उन्होंने अपनी पुत्री सुकन्या का विवाह पानी ग्रहण संस्कार उनके साथ में करा दिया कि आज से तुम इनकी पत्नी हो और तुम इनकी सेवा करोगे। सुकन्या ने कुछ भी नहीं कहा, चमन ऋषि को अपने पति के रूप में स्वीकार कर लिया। राजा चले जाते हैं महाराज और जाकर के अपने राज्य में चले जाते हैं। सुकन्या इधर बड़े अच्छे प्रकार से चमन ऋषि महाराज की सेवा करती हैं, सेवा करती हैं, कोई कष्ट नहीं होने देती, उनके पूजा के लिए फल लाती हैं, फूल लाती हैं। कभी महसूस नहीं होने दिया कि उनके नेत्र, उन्हें कोई कष्ट हो। एक दिन महाराज क्या हुआ, बहुत समय बीत गया। चमन ऋषि ने कहा, देवी आप मेरी तन मन धन से निष्ठा से बड़ी सेवा कर रही हो, आपके पिता ने यहाँ छोड़ दिया, तुम्हें बिल्कुल कष्ट नहीं हुआ। सुकन्या कहने लगी, महाराज स्वामी कष्ट किस बात का, आप तो मेरे पति हैं। एक दिन महाराज क्या हुआ कि एक सूर्य भगवान के दो पुत्र हैं, अश्विनी कुमार, वो घूमते घूमते चमन ऋषि के आश्रम पर पहुंच गए। चमन ऋषि के आश्रम पर पहुंच गए और उस समय सुकन्या